देखो, मेरे ऊपर बहुत संकट आए। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई 2010 में। उससे पहले भी वो 16 साल बेड रिडन थे। पूरे दोनों किडनी फेलियर एंड ऑल, बहुत ज़्यादा पूरे टोटल बेड रिडन थे। और जब उनकी डेथ हुई, पर एक क्या होता है कि हमें आदत पड़ जाती है एक दूसरे की, चाहे घर में हो। डेथ के बाद मैं पूरा डिप्रेशन में आ गई, इतना डिप्रेशन आ गई। पर क्या हुआ कि डिप्रेशन के साथ साथ मुझे ये था कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो कुंडली देखती थी। मैं उसके पास गई कि अचानक से कैसे डेथ हो गई, अभी तो बोला था कि ये है। तो उसने बताया कि एकदम ये वही शनि राहु का ये चीज़ हुआ और आपके हस्बैंड की डेथ हो गई। 5 गुलाब के फूल चढ़ा के आइए हनुमान जी को मंगलवार को। अब देखिए, पान का बीड़ा चढ़ा के आइए। अब देखिए आपका काम कैसे नहीं बनते, सिर्फ बोलना पड़ता है। आप उनको इसके पत्तों की माला, पीपल के पत्तों की माला पे राम राम लिखिए, पूरे माला पे। आप देखिए आपके काम उनको चढ़ा कर आइए। अब देखिए आपके काम कैसे नहीं बनेंगे। हमारे बॉम्बे में जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पे हमारे उधर मुस्लिम फैमिलीज़ भी बहुत रहती हैं। आप मानोगे, मैंने उन सब को ये उपाय हनुमान जी के करके, और सब वो करते हैं, जबकि वो लोग मानते ही नहीं, और सब करते हैं और हमेशा थैंक यू करते हैं। कैसे प्रेरित किया आपने? मैंने प्रेरणा, आपको ये करना ही है, आप करिए, उनका काम बनते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं, पर है मुस्लिम्स, वो मानते ही नहीं थे, पर अब सब उस पर ले आई हूँ। तो ये चीज़ें बहुत महत्व रखते हैं। मैं तो सबसे पहले एक बात होती है, अपने कर्म आप अच्छे रखेंगे, आपको सब कुछ मिलता जाएगा। कष्ट जरूर आएंगे, पर एक टाइम, एक समय के बाद आपको अपने छोड़ना पड़ता है कि आपने जो करना है वो सब अच्छा करेंगे। आप देखिए, फिर जैसे रेवड़ी होती है ना, गुड़ की रेवड़ी होती है। आप हर संडे को हनुमान जी का नाम लेके आप चलते पानी में बहाइए, 12 बजे से 12:35 के अंदर तिल वाले गुड़ की रेवड़ी। हाँ, तिल वाले। हाँ, आप सिर्फ 12:35 के अंदर आप करके तो देखिए। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में। हनुमान जी कृपा कर दें तो कुछ भी मुश्किल, कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। आज हम आपका परिचय करा रहे हैं मीनू शर्मा जी से, जो कि ईश्वर के तो भक्त तो आप हैं ही, साथ ही आप बहुत सारे माध्यमों से लोगों का कल्याण करती हैं। आपने बताया कि हीलिंग और पूजा पाठ के माध्यम से, और साथ ही आप रेकी की भी ग्रैंड मास्टर हैं, आप लीडर हैं, विभिन्न विधाएं आपने खुद में सहेजे हुए हैं। हाँ जी, इसके बारे में हम लोग बात मैं डेट ऑफ बर्थ से न्यूमरोलॉजी से। नमस्कार, थैंक यू, आपका धन्यवाद जी। जी, तो सबसे पहले देखिए, हनुमान जी तो अजर अमर देवता हैं। हाँ जी, कलयुग में साक्षात विराजमान है। उनको लेकर आपके भी कुछ निश्चित तौर पे अनुभव होंगे, आप क्या भक्तों को बताने चाह रही हैं? हनुमान जी एक तो राम भक्त, उनके आगे किसी की वो नहीं है। सबसे पहली बात कि राम चल नहीं सकते हनुमान जी के बिना, और हनुमान जी ऐसे हैं कि जिस पे कृपा आप अपने कर्म को सही रखें और आप अपनी कृपा बनाएं, और आप देखिए आपके हर एक काम बनते जाएंगे। कोई भी संकट है ज़िंदगी में, वो आपके काम बनेंगे। आपको अपने साथ अपने आप को समर्पित करना है उन पे। फिर आप देखिए, आप अगर सोचें कि मुझे ये नहीं हो रहा, या कोई संकट है या कुछ है, उसको करिए। जैसे आप अपने मंदिर में जाके मंगलवार को एक नींबू का पेड़ लगाएं, आपके घर में खुशियाँ आ जाएंगी, आप देखना। और आपको एक बात बताऊं कि हनुमान जी सिंदूर क्यों लगाते हैं। एक बारी उन्होंने सीता मैया से पूछा कि आपने ये सिंदूर क्यों लगाया है। उन्होंने बोला कि मैंने अपने राम जी के, अपने प्रभु के लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाया है। तब से हनुमान जी ने अपने ऊपर सिंदूर लगा लिया कि मैं भी प्रभु श्री राम की लंबी उम्र के लिए, हमेशा के लिए लगाऊंगा। तो आप ये देखिए, सिंदूर का भी बहुत बेनिफिट है, सब औरतें लगाती हैं। और ये चीज़, और क्योंकि हनुमान जी तो संकट मोचन है। हाँ जी, और व्यक्ति संकटों में घिरता है तो हनुमान जी की याद आती है। हाँ जी। आपका पहला परिचय, या फिर आप कब उनकी महिमा से परिचित हुई? क्या इसके पीछे कोई घटना घटी? हाँ जी, क्या हुआ? घटना घटी थी। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा एक फाइनेंशियल क्रंच में थे, तो कहीं बहुत ज़्यादा पेमेंट्स अटकी पड़ी थी। तो मुझे वो लेने गए, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं हनुमान जी का पाठ करूं। आप मानोगे, मैंने एक दिन में, मतलब एक बार करते रहे, जैसे 7 पूरे करे तो फ़ोन आ गया कि उनके पेमेंट्स मिल गई। मतलब इतनी, मैं आपको क्या बोलूं, जैसे
कि इतना सात विश्वास। हनुमान चालीसा। हाँ, 7 हनुमान चालीसा मैंने पढ़े और इतने में फ़ोन आ गया। मतलब तब से ऐसे लगता है कि जैसे वो साथ है। हमें अपने अपने आप को, अपने इष्ट जो भी हैं, आप उनके ऊपर अपने आप छोड़ दो, फिर देखिए ना, आपको अपने कर्म सही रखिए, आपके सब काम बनेंगे। ये जरूर है कि हमें कई बारी कोई है एक उपाय, एक छतरी की तरह होते हैं जो हमें निकाल के ले जाते हैं, और हनुमान जी के आगे तो आप ऐसे ऐसे उपाय, मैंने एक फिल्म स्टार के अभी कराती हूँ, हर महीने में मंगलवार को आती हैं मेरे पास। अच्छा। हाँ जी, वो फिल्मों में गाना भी गाती हैं और उनके हनुमान जी का ही वो करती है, क्योंकि हम लोग डेट ऑफ बर्थ से 9 नंबर पे ये सब करवाते भी हैं। और आज वो इतनी खुश है, और इतने मैं उनका शायद नाम भी बोल दूँ तो शिवानी कश्यप जी है, फिल्मों में गाना गाती है। तो आप वो मेरा इतना धन्यवाद करती है। मेरा धन्यवाद नहीं है, आपको वो हनुमान जी का उपाय, सीता मैया हनुमान जी को अपना बेटा मानती थी। आप कभी भी मुझे कॉल करें और आपको बताऊं कि कैसे उनका उपाय है। वो इतने 1.5 साल हो गया मेरे पास कंटिन्यूस उनको आते हुए, हर महीने के एक मंगलवार को आती हैं। उनको हनुमान जी का उपाय बताइए। हनुमान जी का उपाय बताइए। जीवन में तरक्की के लिए, बहुत तरक्की के लिए। अच्छा, हनुमान जी का बता ही दीजिए कुछ भक्तों का भी कल्याण हो जाए, कि लोग क्या करें, कि क्योंकि बहुत सारे लोग संकट में हैं, अलग अलग प्रकार के संकट है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ से तो एक जनरल बातें ही हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी, तो कुछ बताइए टिप्स की, लोगों को कुछ पता चले। हनुमान जी का आपने पूरा उनका श्रृंगार जो आता है 7 तरह का, वो पूरा लगाइए। जैसे चोला होता है, सिंदूर होता है, चमेली का तेल होता है, और वर्क होता है, देन उनके वस्त्र होते हैं, और भोग होता है, लड्डू, बूंदी होता है। आपको एक और बात बताऊं कि बूंदी भी कभी आप चढ़ाने जाए हनुमान जी पे तो आप खाइए नहीं, अच्छा। वहीं पे बांट के आइए ना, घर लेके आइए। आप देखिए, आपको कई काम रुकते हैं ना, हम लोग घर ले आते हैं, वहीं पे खुद भी खाते हैं, वो आपने नहीं खाना है। आप प्रभु जी को वहाँ पे शरण में सबको बांटिए, जितना बांटेंगे। अच्छा, ये बताइए चूँकि ये ऐसा क्यों करते हैं? क्या जिन लोगों का मंगल बदी या कमज़ोर होता है उसके लिए करते हैं क्या? मंगल बदी के लिए तो ये उपाय नहीं है। अच्छा। पर ये इसके लिए होता है कि मंगल बदी के लिए तो आपको गुड़ है ना, जैसे रेवड़ी होती है ना, गुड़ की रेवड़ी होती है। आप हर संडे को हनुमान जी का नाम लेके आप चलते पानी में बहाइए, 12 बजे से 12:35 के अंदर, तिल वाले गुड़ की रेवड़ी। गुड़ की रेवड़ियाँ, हाँ, तिल वाली। हाँ, आप सिर्फ 12:35 के अंदर आप करके तो देखिए, जिसका मंगल बद, आप देखिए कितने आपको बहते पानी में मंगल बद का ये उपाय है, और बहुत बढ़िया सरल उपाय आपने बताया। हाँ जी। तो थोड़ा ये बता दीजिए, मंगल बद हो तो क्या लक्षण होता है? जैसे कुछ लोग पता ही नहीं होता कि मंगल बद कहीं ना कहीं आपको जेंट्स आदमियों से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है। कहीं आपके सामने तो आपके अच्छे रहेंगे, पीछे रहेंगे, पर आपका कोई संकट किसी काम में नहीं आएगा जिसका मंगल। आप 3 संडे एक ही टाइम है, 12 से 12:35। हाँ जी। अच्छा, आप करिए। इसका कुछ विशेष कारण है क्या कि 12 से 12:35 में कुछ? वो टाइम ही है, मंगल बद का वो टाइम है निकाला। हाँ जी। तो ये काले तिल, गुड़ की, हाँ जी, गुड़ की रेवड़ी। हाँ जी। अच्छा, उसको बहते पानी में डालिए। अब जैसे जाएंगे, उसको मुड़ के नहीं देखना, आपने बहा दिया। अच्छा। आपने मत्था टेके और मुड़ के आ जाइए। जो लिफाफे में भी लेके जाएंगे कागज़ में, उसको भी वहीं छोड़ आइए, घर कुछ मत लाइए, मुड़ के मत देखिए, घर आइए। 3 संडे इसको करिए, आप देखिए, फिर बताइए, कॉल करिए। अच्छा, इससे काफ़ी आपको राहत। बहुत। और बाकी तो हनुमान जी के अन्य भी उपाय आप भक्तों को बताती रहती हैं। आज हम चाहते हैं कि भक्त तो हनुमान चालीसा घर में लोग पाठ करते हैं, लेकिन परेशानियां कई बार रहती हैं, तरह तरह की परेशानियां हैं लोगों की। तो कुछ ऐसे जनरल टिप्स अगर आप देना चाहें कि भक्त करें और उनका कल्याण होता रहे। हनुमान में पहले बताया एक नींबू का पेड़ लगाइए। दूसरा बात है, कोई आपकी कुंडली में आप कभी फ़ोन करे, बताएं आपका कोई ऐसा है, कोई एक्सीडेंट ही हो गया, कुछ है, तो हनुमान जी नाम लेके आपको अपना ब्लड डोनेट करना है। आप देखिए, उससे आपको हॉस्पिटल में किसी ज़रूरत है, आपके वो कष्ट भी कट जाएंगे। जैसे अब कल जन्माष्टमी थी, इसमें हम लोग बहुत लोगों को मैंने बताया है बाबा के, जिनके बच्चे संतान नहीं होती, तो वो हम कृष्ण जी का उपाय बताते हैं। और बाबा की कृपा से अभी तक तो 4-5 है बाबा, उनके आगे संतान हुई है। तो ये चीज़ें बहुत महत्व रखते हैं। मैं तो सबसे पहले एक बात होती है, अपने कर्म आप अच्छे रखेंगे, आपको सब कुछ मिलता जाएगा। कष्ट जरूर आएंगे, पर एक समय के बाद आपको अपने
छोड़ना पड़ता है कि आपने जो करना है वो सब अच्छा करेंगे। आप देखिए फिर। अच्छा, थोड़ा स्पष्ट और भक्तों को बता दीजिए, आपने कहा कि हीलिंग के जरिए, तो क्या हाँ जी। ये हनुमान जी जैसे पहले तो साधु महात्मा हाँ किसी जी। के सर पे अगर वो उनको सिद्धि प्राप्त है या अच्छे साधक हैं तो किसी के सर पे हाथ रखा, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ दिया तो उससे भी कल्याण हो जाता है। हमने तो बहुत सारे साधु महात्माओं को देखा है कि सर दर्द है वो थोड़ा हाथ वाथ स्पर्श करते हैं, ठीक हो जाता है। मैं स्वयं देखा है। तो कुछ किस तरह का है क्या कि जब मैं आपको, जब मैं हीलिंग्स करती हूँ, मैं हीलिंग जैसे 3 दिन की करती हूँ, 10 दिन 11 दिन की करती हूँ। वो है पानी और चीनी से, हनुमान जी का नाम लेके, अपने इष्ट का नाम लेके। पानी और चीनी से? चीनी से आप फ़ोन पर भी करवा सकते हैं, किसी के भी कुछ भी करवा सकते हैं। 3 दिन में आप फ़र्क देखिए। कोई एक्चुअली मेरा अष्टम घर में सूर्य है उसका, तो हीलिंग पावर हमें वैसे भी देते हैं ऑटोमेटिकली। इसमें हम 43 डेज़ की पूजाएं भी करते हैं लोगों की, जिससे कि लोगों को कोई भी बीमारी है, कैंसर पेशेंट्स, मैंने बहुत लोगों की कैंसर पेशेंट्स कोई बीमारी का वो ही उनकी पूजाएं भी करी है। तो उससे बहुत, आप हनुमान जी का नाम तो लीजिए, आप करिए, स्टार्ट करिए। और मैं ऐसे करती हूँ। और अपने इष्ट के, बाबा के, जिनको मैं अपने मानती हूँ अपने इष्ट, वो मेरे को एकदम पकड़ के, उंगली पकड़ के ही चलते हैं। और आज शायद इनकी बदौलत मैं यहाँ पे हूँ और बहुत कृपा है आपको। पर एक ही बात है, कर्म अच्छे रखने चाहिए। हाँ। आपके सब काम बनते ही जाएंगे। ये पहली शर्त है कि व्यक्ति अपना आचरण और कर्म को ठीक कर्म रखे। को अच्छे रखे। बाकी कार्य तो ईश्वर स्वयं संभाले रखते हैं। लोग कहीं किसी के पहनावे से कुछ देखते हैं कि नहीं ये ऐसे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब के अगर मन अच्छा नहीं है, ऊपर से आप ढक के भी बैठे रहोगे तो कुछ फ़र्क नहीं है। तो अपने कर्म अच्छे रखिए, हनुमान जी की साधना करिए। अब हनुमान चालीसा रोज़ पढ़िए, ओम हम हनुमते नमः की एक माला करिए। आप देखिए आपके काम कैसे बनेंगे। जो हनुमान जी का बीज मंत्र है, बीज ओम मंत्र है। हम हनुमते नमः, बता। इस मंत्र का भी जब भक्त करें तो हाँ जी, उससे बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आपसे बातें भी हो रही थी, आपके बारे में जानकारी मिली कि बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं आपको हनुमान जी से जुड़े हुए, जहाँ लोगों का कल्याण हुआ है, हनुमान जी ने कृपा की है। हम चाहते हैं कुछ स्मरण में आपके आ रहा हो, क्योंकि इन सब बातों को सुनने के बाद भक्तों के हृदय में एक भक्ति की लौ जगती है। हाँ जी, हाँ जी। कुछ स्मरण में आ रहा हो तो आप अगर साझा करना चाहें। मेरे को यही है कि मैं तो आपको लोगों के बारे में ही बता सकती हूँ जी, जी। जिनके मैंने करा है। मोस्टली मेरे साथ सेलिब्रिटीज़ ज़्यादा जुड़े हुए हैं, फिल्म के सेलिब्रिटीज़। तो मैं बॉम्बे में भी रहती हूँ, दिल्ली में भी। और बॉम्बे में मैंने एक अदिति गोत्रीकर है, उनके घर पे गई, शनाज पद्मसी, उनके घर पे गई, उनकी मैंने हीलिंग्स करी, साथ में हनुमान जी को उनको वो दिया। आप मानेंगे, हमारे बॉम्बे में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे हमारे उधर मुस्लिम फैमिलीज़ भी बहुत रहती हैं। आप मानोगे, मैंने उन सब को ये उपाय हनुमान जी के करके, और सब वो करते हैं, जबकि वो लोग मानते ही नहीं, और सब करते हैं और हमेशा थैंक यू करते हैं। तो कैसे प्रेरित किया आपने उनको? मैंने प्रेरणा, आपको ये करना ही है, आप करिए, उनका काम बनते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं, पर है मुस्लिम्स, वो मानते ही नहीं थे, पर अब सब उस पर ले आई हूँ। तो उससे मैं आपको सबके काम बने, और सबसे अच्छी बात ही यही है। तो इन सबको आपने हनुमान जी की महिमा बताई। हनुमान जी की, देखो, हनुमान जी की शरण में तो शरण में तो जाना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, ऐसे ऐसे आप सीता मैया को, उनका बोलो, हनुमान जी को तो सीता मैया अपना बेटा ही मानती है। आप सीता मैया को बोलो ना, मेरा ये काम करना है, आप देखिए आपके काम कैसे नहीं बनेंगे। सबसे बढ़िया। अच्छा, यानी जो भी कोई स्थिति आती है। अच्छा, ये बताएं कि कई बार तो होता है कि वैसे तो ईश्वर कृपा कर दे तो सब हो ही जाता है। हाँ जी, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सब हो जाता है। हाँ जी। लेकिन अब हम थोड़ा एक बड़े स्तर पे हम बात करना चाह रहे हैं, एक लार्ज प्रोस्पेक्ट में जिसको हम बात कहते हैं, कि क्या अलग अलग लोगों को कुछ चीज़ें अलग अलग ज़्यादा काम कर जाती हैं क्या? जैसे चूँकि हम आपका अनुभव के आधार पे हम चाह रहे हैं कि देखो, अलग ऐसा अलग, होता है। हाँ जी, हाँ जी, जिसका जैसे कष्ट वैसे उपाय, अच्छा, ये तो होता ही है कई बार। पर ज़्यादा आप बताइए, आपको संकट मोचन हनुमान जी है ना, अब हर एक संकट से बाहर निकालते ही निकालते हैं। अब थोड़ा उपाय करिए। अब ये नहीं कि ज़रूरी है कि हम पैसों का उपाय, हम पैसों का उपाय नहीं बताते बिल्कुल भी। अब 5 गुलाब के फूल चढ़ा के आइए हनुमान जी को मंगलवार को, अब देखिए, पान का बीड़ा चढ़ा के आइए, अब देखिए आपका काम कैसे नहीं बनते। सिर्फ बोलना पड़ता है। आप उनको इसके पत्तों की माला, पीपल के पत्तों की माला पे राम राम लिखिए, पूरे माला पे। आप देखिए आपके काम, उनको चढ़ा कर आइए, अब देखिए आपके काम कैसे नहीं बनेंगे।
देखिए, करके तो देखिए। और जैसे अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप हमेशा हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और कोई भी चीज़। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो यानी कि हनुमान जी के बहुत सारे ऐसे उपाय हैं। हाँ जी। ये तो पूरा हनुमान ज्योतिष की चर्चा ही होती हाँ जी, है हाँ जी। कि हनुमान ज्योतिष तो अपने आप में एक बेहद अंक है कि जिस पे अगर बातचीत की जाए तो एक लंबी श्रृंखला हाँ जी, हाँ जी। बातचीत हो सकती है। हाँ जी। तो कुल मिलाकर यह है कि हनुमान जी से जुड़े बहुत सारे ऐसे उपाय हाँ हैं जी। जिससे कि भक्त अगर समय समय पे करें तो उनका निश्चित तौर पे कल्याण होगा। एक आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि नींबू का पेड़ लगा दीजिए। नींबू का पेड़, हनुमान जी का हनुमान जी के छोटे वाले मंदिर, नींबू होते हैं। नींबू का पेड़। आपके घर में सुख शांति, जो कोई कला कलेश, आप देखिए ना करके तो देखिए। यहाँ अच्छा है, कोई नींबू का वहाँ फल लग जाएगा, लोगों को नींबू हाँ जी, प्राप्त होगा और प्राप्त जीवन होगा। प्रसन्न हाँ जी, हाँ जी। हनुम और दूसरा एक आपने जो बातें बताई जिसमें मेरा ध्यान गया कि ये चीनी और नमक हाँ, का कुछ इस तरह का चीनी और पानी से मैं हीलिंग्स करती हूँ। फ़ोन पर चीनी भी, और पानी से। पानी से, इंटरनेशनल, इंडिया से बाहर भी मैं करती हूँ। हीलिंग्स हैं, जैसे पूजाएं भी करती हूँ। मैंने कैंसर पेशेंट्स बहुतों की करी, किसी के काम रुके होते हैं, कोई बीमारी है। क्योंकि ये हमारा, जैसे मेरा ही अपना ही बता रही हूँ मैं, अष्टम घर में सूर्य उच्च का होने से हमें हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा देता है। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। किसी को हम हाथ से दवाई भी दे देते हैं ना, वो भी काम करती है। एक समझने के लिए अगर जो लोग आपको सुन रहे हैं कि हीलिंग कैसे, जैसे ये होता था कि साधु महात्मा आंख मूंद करके कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते थे, हाँ जी। तो ये उसी टाइप का है कुछ क्या? हाँ, उसी टाइम हम यहीं से, मैं आपको पानी में बोलूँगी, आपका हाथ रखिए, यहीं से अच्छा, अपने वहाँ मंत्र, मतलब है कि वो आप अपना हाथ रखिए और मैं यहाँ से फ़ोन पे मंत्र फूक, फिर उसके बाद फूक मार के आप पीछे 3 दिन में आप देखिए आपको आराम यानी पड़ेगा वही ही है जो पड़ेगा। हमारे हाँ यहाँ जी। पहले से चला रहा है। अभी रेकी हीलिंग तो सीखना पड़ता ही है, अभिमंत्रित करके, अभिमंत्रित जिसको करके। कहते हैं, हाँ जी, हाँ दे जी, दिया, हाँ जी। तो उसके बाद वो काम करता ही है वो। अपने अब विश्वास भी करिए। अगर मैंने किसी का, मैं जब भी शुरू करती हूँ ये सोच के बाबा से बोलती हूँ, हनुमान जी कि आपने उसका काम करना ही है, तो अपने आप होता है। एक थोड़ा वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, ढेर सारे लोग उपाय करते रहते हैं। एक थोड़ा आप अपना अनुभव बताइए कि कई बार जब बहुत ज़्यादा किसी को ऊपर संकट दिखाई देता है, जैसे ज़्यादा लोग तो आजकल शनि राहु से परेशान हैं, हाँ ये जी। नहीं हो रहा, वो नहीं रहा, काम नहीं चल रहा, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो सबसे ज़्यादा सटीक कारगर जो आप लोगों को आता है ध्यान में कि ये उपाय तो इस बार काम करेगा ही करेगा, तो किसका ये सबसे ज़्यादा आपका अनुभव की बात मतलब हम चाह रहे हैं? आपका शनि खराब है, राहु खराब है, तो अब भैरव बाबा पे जाइए। अच्छा, बहुत भैरव आप बाबा देखिए, से भी काफ़ी भैरव मंदिर, हाँ जी, हाँ जी। उसमें आपको पता है कि भैरव बाबा पे जाने से आपका शनि भी अच्छा होता है, आपके केतु भी और राहु भी, और साथ में अब शिव भोले बाबा को भी आप वो कर रहे हैं। आप शनिवार को भी जाइए और आते हुए आप हनुमान जी को मत्था टेकिए। आप देखिए आपके सब काम बहुत जल्दी पूरे हो भैरव बाबा भी जाएंगे। भगवान शिव का ही एक तरह से रूप है, तो आप करके देखिए। जिनके राहु की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, शनि, पे जाके जो लोग ये मदिरा वगैरह चढ़ाते हैं, मदिरा नहीं, आप दूध चढ़ाइए। वो तो आपके उसके डेट ऑफ बर्थ या कुंडली से पता चलेगा कि आपको सूट करता है, मदिरा या दूध। क्योंकि जहाँ भी यहाँ दिल्ली में भी जो हाँ, भैरव बाबा है, उधर उज्जैन में भी, जैसे कोई लोग कहते हैं कि आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है तो डिप्रेशन में, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी चंद्रमा की महादशा चल रही है और बाबा की कृपा से सबसे बढ़िया चल रही है, और मैंने सब बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है, हनुमान जी का हाथ पकड़ा, और क्या मुझे कोई ऐसा अच्छा, नहीं ये बात तो रही गई, ये भी बता दीजिए कि आपका कैसे इस तरफ जुड़ाव हुआ कि आपको इस तरफ आना है और लोगों को ये बातें बतानी है, उनका कल्याण करना है, कैसे कैसे आपको कैसे प्रेरणा मिली? देखो, मेरे ऊपर बहुत संकट आए। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई 2010 में। उससे पहले भी वो 16 साल बेड रिडन थे, पूरे दोनों किडनी फेलियर एंड ऑल, बहुत ज़्यादा पूरे टोटल बेड रिडन थे। जब उनकी डेथ हुई, पर एक क्या होता है कि हमें आदत पड़ जाती है एक दूसरे की, चाहे घर में हो। डेथ के बाद मैं पूरा डिप्रेशन में आ गई, इतना डिप्रेशन आ गई। पर क्या हुआ कि डिप्रेशन के साथ साथ मुझे ये था कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो कुंडली देखती थी, मैं उसके पास गई कि अचानक से कैसे डेथ हो गई, अभी तो बोला था कि ये है। तो उसने बताया कि एकदम ये वही शनि राहु का ये चीज़ हुआ और आपके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो मैंने सोचा जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं इसमें स्टडी करूँ। मैंने आस्ता आस्ता, कोई मेरे को मिले, मेरे एक ब्रदर हैं कनाडा में, उन्होंने कहा मीनू तुम्हारे लिए बेस्ट है,
आप ना टेरो कार्ड सीखो। मैंने 1-1.5 साल पहले कुंडली पे लगाया, पर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाई। पर मैंने टेरो कार्ड्स और उसकी डेट ऑफ बर्थ से, न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ बोलिए और टेरो कार्ड्स के साथ मैं आपकी सारी प्रेडिक्शन, हाँ, आप डेट ऑफ बर्थ बोलिए और मैं आपके सारे अगला पिछला सब बता देंगे। तो ये बाबा की कृपा ही है। उसके बाद कई बार मैं इतना ध्यान लगाते हैं हम लोग उनका, हनुमान जी का, बाबा का, अपने भैरव बाबा का ही बोलूँ, उनकी कृपा है। सच बताओ कि आज उन्होंने मेरे को ऐसे उंगली पकड़ के चली और आप कहीं भी ढूंढेंगे तो एक ऐसे स्तर पे पहुंचा दिया जिसका मैं कुछ कह नहीं सकती, सिर्फ शुक्राना। जी हाँ, नहीं, आपको लोग जानते हैं, मेनू शर्मा नाम से। हाँ जी, लोग सिर्फ शुक्राना के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। नहीं, बहुत अच्छी आपने बातें बताई। ईश्वर जिसको जब चाहें जिस ओर मोड़ दें, हाँ जी, जहाँ लगा दें, हाँ जी, जिस रूप में लगा दें, ये सब उनकी ही कृपा होती है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। इस माध्यम से आप लोगों का कल्याण करें। हाँ जी, हम बिल्कुल। चाहेंगे कि आगे कुछ कड़ियों में आपसे बातचीत करें कुछ अन्य विषयों पे। और एक महत्वपूर्ण बात आपने अभी बताई कि टैरो कार्ड अब डेट ऑफ बर्थ से, डेट ऑफ बर्थ बता में देती है। डेट ऑफ बर्थ से बता चाहेंगे देती लाइव है। के माध्यम से भक्तों का आप भला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।